वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दोस्तों, राम कथा के प्रसंग में पिछली कड़ी में हम लोग चर्चा किए थे कि विभीषण जी जब अपने भाई रावण को उनके अनुचित क्रियाकलाप, व्यवहार और चरण प्रहार से क्षुब्ध होकर के उनको त्याग करके श्री राम की शरणागति में जा रहे थे, तो रास्ते में वे कैसे उनके चरण कमल के संबंध में मनोरथ कर रहे थे, जो मुझे अहोभाग्य दर्शन होने वाला है। मुझे उसी दिन से इच्छा हो रही थी कि थोड़ा आगे बढ़ करके हम लोग इस बात का भी आनंद लें कि जब वही भक्त, वही विभीषण जी श्री राम जी को साक्षात देखे होंगे तो उनकी मनोदशा कैसी रही होगी। जब विभीषण जी श्री राम जी जहाँ पर ठहरे हुए हैं सेना सहित समुद्र के उस पार में पहुँचते हैं, तो सुग्रीव जी जा करके श्री राम को कहते हैं कि हे रघुराई, रावण का छोटा भाई आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो श्री राम उनसे पूछते हैं सुग्रीव से कि हे सखा, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए नहीं कहा जाता है, वह सदैव नीति का पालन करते हैं। वो जानते हैं कि विभीषण के साथ कैसा बर्ताव करना है, किंतु फिर भी पूछते हैं वो सुग्रीव से। तो सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। हो सकता है कि यह छली दुष्ट वेश बदल करके कुछ अन्यथा करने आ गया हो, या यह भी हो सकता है कि रावण इसको कोई भेद लेने के लिए भेजा हो। इसलिए मेरे मत से इसको बांध करके रख लिया जाए। श्री राम कहते हैं कि हे सखा, नीति तो तुमने सही विचारा, किंतु मेरे प्रण का क्या होगा कि मैं शरणागत के भय को हरता हूं, और मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति यदि शरणागत के साथ अपना हित अनहित विचारते हुए उसको त्याग देता है, उसको शरण में नहीं रखता है, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसलिए यदि यह भयभीत होकर के मेरे शरण में आया होगा तो मैं इसे प्राणों की भांति रखूंगा। जौं सभीत आवा सरनाई, रखिया हूं ताहि प्राण की नाई। और जहां तक हे सुग्रीव जी आपका यह कहना है कि रावण इसको, जहां तक यह कहना है कि यह दुष्ट होगा, यह छली है, तो एक बात जान लीजिए, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जौं पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप जान लीजिए कि पापियों को मेरा भजन, मेरी शरणागति अच्छा नहीं लगता है। यदि यह दुष्ट होता तो क्या मेरे सन्मुख आता? इसलिए इसे अभी दुष्ट भी मत मान लीजिए। और आपका जो यह भय है कि रावण इसको भेद लेने के लिए भेजा होगा, तो मेरा लक्ष्मण संसार के सभी राक्षसों को एक क्षण में मार सकता है, इसलिए उसका भी भय आप ना करें। उभय परिस्थिति में उसको मेरे समक्ष लाइए। फिर सुग्रीव, हनुमान, अंगद सभी लोग मिल करके उनको सादर श्री राम के समक्ष लाए। राम को जब ही वो दूर से ही देखते हैं विभीषण, तो वो दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहूं ठठुकी एक टक पल रोकी। दूर से ही जब वे नयनों को आनंद देने वाले दोनों भाई को देखते हैं, और विशेष करके जब श्री राम पर उनकी दृष्टि जाती है, तो वो वहीं रुक जाते हैं ठुठुक करके, और उनका पलक गिरना बंद कर देता है। एक टक प्रभु को निहारने लगते हैं, श्री राम को। कैसे प्रभु को, उनके कैसे रूप को, विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, सिंह जैसे कंधे, विशाल वक्षस्थल, करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले मुखमंडल, शरणागत के भय को हरने वाले श्यामल शरीर। इस मनोहारी छवि को देखते हुए विभीषण अपना सुध बुध खो दिए पुलकित हो गए, और नैनों से
प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा धीरज धर करके वे कहते हैं श्री राम से, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ, राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, तामसी शरीर है मेरा और स्वभाव से ही पाप हमें प्रिय होता है, जैसे कि उल्लू को रात्रि अच्छा लगता है। किंतु फिर भी मैं आया हूँ इतने अशुभ लक्षणों के बावजूद। कैसे, क्यों? श्रवण सुजस सुनियायूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, मैंने अपने कानों से आपका सुयश सुना है कि आप संसार के भय को हरने वाले हैं, शरणागत को शरण देने वाले हैं और दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। हे नाथ, अब मेरी भी रक्षा करें, मेरी भी रक्षा करें। श्री राम कृपालु दयालु भक्तों के दीनहीन वचन, विनम्र बातों को सुन करके तुरंत उठ खड़े हो गए और उनको अपनी बाहों में भर करके गले से लगा लिए। फिर बगल में बिठा करके कहते हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल बताओ, बहुत ही गलत जगह में तुम्हारा वास है। देखिए लंकेश, लंका युद्ध अभी हुआ भी नहीं, रावण के साथ युद्ध भी नहीं हुआ है, लंका विजय भी नहीं हुआ है, लेकिन लंका का राज्य दे दिए अपने प्यारे भक्त को, विभीषण को। इतना ही नहीं, दुख भी व्यक्त करते हैं जो तुमको ऐसे जगह में रहना पड़ रहा है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहहि के ही भांति। हे सखा, दुष्टों के बीच में दिन रात रहते हो, कैसे तुम्हारे धर्म का निर्वहन होता है? मैं जानता हूँ तुम नीति निपुण हो, अनीति तुम्हें नहीं सुहाती, फिर तुम कैसे धर्म का निर्वाह कर लिया? कहते हैं श्री राम, बरु भलबास नरक करता ता, दुष्ट संग जानी देई विधाता। भले ही नरक का वास दे दे विधाता, किंतु दुष्ट का संग न दे। दुष्ट का संग रहने से बहुत बुराई है, बहुत कठिनाई है वहां रहने में। तो विभीषण जी कहते हैं, विभीषण जी को लगा कि भगवान श्री राम को दुख हो रहा है, तो वो कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे नाथ, आपका चरण कमल देखने के बाद तो मैं कुशल ही कुशल हूँ, मेरे सभी भय समाप्त हो गए। और जहाँ तक आपका यह कहना है कि मेरे धर्म का निर्वहन कैसे हुआ दुष्टों के संग में के बीच में, तो मैं कहता हूँ, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जिस पर आपकी कृपा रहती है उसको तो कोई संसार का सूल संसार का ताप व्याप्त नहीं हो सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो। कहने का यह तात्पर्य कि आपकी कृपा मेरे ऊपर सदा से रही है और इसीलिए मैं धर्म का निर्वहन करते आ गया, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो। फिर श्री राम कहते हैं, दोनों भक्त और भगवान का बातचीत देखिए, प्रेम देखिए। आहा, हे विभीषण, जो नर होई
चराचर द्रोही आभय सभय शरण तकी मोही तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। हे विभीषण, चराचर का द्रोही व्यक्ति भी यदि छल कपट और मद मोह को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। गीता में भी ये प्रसंग आया है। गीता में भी भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, कि अपिचेत सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव सा मंतव्यो सम्य ज्ञव्य वस्तो ही सा। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी छल कपट छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है तो वह साधु हो जाता है। विभीषण जी समझे कि बहुत अच्छा समय है, श्री राम प्रसन्न हैं, तो चलो सबसे जो बड़ी वस्तु है वो मांग लूं, मौका फिर जाने नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं? और उससे पूर्व कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। हे नाथ, मेरे मन में जो कुछ भी वासना थी वो आपके चरण कमलों की प्रीति की नदी में बह गई है, इसलिए अब मुझे वही भक्ति दीजिए जो शंकर को भी प्रिय है। श्री राम कहते हैं, एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एव मस्तु कह करके कहते हैं, कोई समुद्र का जल लाओ। और कहते हैं श्री राम अपने भक्त को, प्यारे भक्त को, जदपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। हे सखा, यद्यपि तेरी इच्छा नहीं है किंतु मेरा दर्शन जगत में अमोघ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। लो अस कही राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। ऐसा कहते हुए श्री राम समुद्र के जल से लंका राज का तिलक कर दिए विभीषण को। आकाश से सुमन की वृष्टि होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के संबंध में, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावनहि दिन दिए दस मात सोई संपदा विभीषणहि सकुच दिन रघुनाथ। जो संपदा यानी लंका राज, लंका की संपत्ति शंकर भगवान के द्वारा रावण को 10 सिर की बलि देकर के दी गई थी, वही संपत्ति रघुनाथ के द्वारा विभीषण को सकुचा करके दे दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय प्रभु, संसार का कल्याण करें।